नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी बहुत सिंपल सी है, पर इसका जो सबक है ना, वो बहुत गहरा है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को बदलने की ठान ली थी, और इस सफर में उसने ये खोज निकाला कि असली बदलाव आखिर आता कहाँ से है। दुनिया को कैसे बदला जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या वाकई एक अकेला इंसान कोई बड़ा फर्क ला सकता है? चलिए उस इंसान की कहानी सुनते हैं जिसने इस सवाल का जवाब ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से आदमी से, जिसके दिल में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की। और इसी जोश में उसने नए साल पर एक बहुत बहुत बड़ा संकल्प ले लिया। उसने पूरे यकीन के साथ ये ऐलान किया। इरादा तो नेक था, और उसकी सारी की सारी एनर्जी बाहरी दुनिया को ठीक करने में लगी हुई थी। उसे लगा कि बस कड़ी मेहनत और पक्के इरादे से वो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। तो उसने अपनी यात्रा शुरू की। पर जैसा कि अक्सर होता है ना, असलियत और उम्मीदों में काफी फर्क होता है। उसकी कोशिशें बार बार नाकाम होती रहीं, और हर नाकामी के साथ उसके सपनों का दायरा भी छोटा और छोटा होता चला गया। और यहीं से शुरू हुआ नाकामियों का एक लंबा सिलसिला। पहले साल उसने पूरी दुनिया को बदलने का बीड़ा उठाया। नतीजा कुछ नहीं, दुनिया जस की तस रही। फिर उसने सोचा, शायद दुनिया बहुत बड़ी है, अपने देश से शुरू करता हूं। पर देश भी नहीं बदला। साल दर साल उसका दायरा सिकुड़ता गया। देश से राज्य पर आया, राज्य से गांव, गांव से अपनी गली, और आखिर में सिर्फ अपने घर तक सिमट कर रह गया। 6 साल, 6 कोशिशें, और हर बार नतीजा सिफर। जरा सोचिए, 6 साल की जी तोड़ मेहनत, 6 साल की उम्मीदें, पर हर साल के आखिर में जब वो अपनी कोशिशों का हिसाब किताब करता तो उसे एक ही कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता था। ये शब्द उसकी हताशा की गूंज थे। उसकी आंखों के सामने दुनिया वैसी की वैसी थी, लोग भी वैसे ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत पानी में बह गई हो, और वो इंसान उम्मीद की आखिरी किरण भी खो चुका था। जब बाहर की दुनिया को बदलने के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आया। जब उस इंसान ने बाहर देखना छोड़ दिया, तो उसे अंदर एक नया रास्ता दिखाई दिया। 6 साल की लगातार हार के बाद वो बस थक कर बैठ गया। एक लंबी खामोशी में उसने खुद से सवाल किया, शायद शायद मैं बदलाव को गलत जगह तलाश रहा था। और बस यही उसकी सबसे बड़ी खोज थी। उसे ये एहसास हुआ कि असली जंग दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से थी। परिवर्तन की असली शुरुआत तो भीतर से होनी थी। इस बार उसका संकल्प दुनिया के लिए नहीं था, खुद के लिए था। ये संकल्प बहुत विनम्र था, पर्सनल था, पर इसमें पहले से कई ज्यादा ताकत थी। उसने दुनिया को बदलने का वो भारी बोझ अपने कंधों से उतार फेंका, और अपनी पूरी तवज्जो खुद को संवारने पर लगा दी। और पता है, यहीं से असली जादू शुरू हो गया। जैसे ही उसने खुद पर काम करना शुरू किया ना, बदलाव की एक ऐसी लहर उठी जो धीरे धीरे बाहर की दुनिया में फैलने लगी। उसने अपने विचारों को साफ किया, अपने कामों को सुधारा, और अपनी आदतों को बदला। वो पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और एक समझदार इंसान बन गया। ये बदलाव सबसे पहले उसके परिवार ने महसूस किया। उसकी पत्नी उसे एक नए सम्मान से देखने लगी, उसके बच्चे उसके नए रूप से प्रेरित हुए। घर का पूरा माहौल ही बदल गया। लेकिन ये बदलाव सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही नहीं रुका। उसके बदले हुए परिवार को देखकर पड़ोसियों को प्रेरणा मिली। फिर एक एक करके पूरी गली बदलने लगी, फिर पूरा गांव। एक गांव की कहानी सुनकर दूसरे गांव ने सीखा, और देखते ही देखते ये प्रेरणा की लहर राज्य से देश और देश से पूरी दुनिया में फैल गई। जिस बदलाव को वो जबरदस्ती लाना चाहता था, वो अब प्यार और प्रेरणा से अपने आप हो रहा था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात। तो देखिए, बदलाव के 2 रास्ते थे, और नतीजा बिल्कुल अलग। जब तक उसका ध्यान बाहर की दुनिया पर था, हाथ में सिर्फ और सिर्फ नाकामी लगी। लेकिन जिस पल उसने अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ा, उसने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। क्योंकि असली और टिकाऊ बदलाव जो होता है ना, वो हमेशा भीतर से ही बाहर की ओर फैलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो पहला बदलाव कौन सा है जो कोई भी अपने भीतर ला सकता है,
अगर आसपास की दुनिया में कुछ बदलना है तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? क्योंकि जैसा इस कहानी ने दिखाया, सबसे बड़ी क्रांति की चिंगारी भी एक छोटे से अंदरूनी संकल्प से